कोयटा की ऐसी लड़की जो बुखार की वजह से अपनी आंखें खो बैठी है, लेकिन फिर भी अपने हाथ से मुख्तलिफ लॉकेट्स, हार और ब्रेसलेट बनाकर घर से कारोबार चलाती है। बलोची कल्चर के हिसाब से नेकलेस है, ब्रेसलेट हो गए, किचन, और मैं बैग बनाती हूँ। बनाने में मुश्किल स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत होती थी मोतियों के कलर की। ऑनलाइन भी मैं सेल कर रही हूँ। आज आपकी मुलाकात कराएंगे बलूचिस्तान की ऐसी बाहिम्मत बेटी से कि जिनको बुखार की वजह से उनकी बिनाई तो चली गई मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपनी मुख्तलिफ अकेडमी से ट्रेडिशनल जो बलूचिस्तान के सकाफती चीज़ें होती हैं, नेकलेस, ब्रेसलेट, बैग बनाना सीखा और आज ये उसी हुनर की वजह से इन्होंने कारोबार में कन्वर्ट किया। ये घर से बैठे हुए काम कर रही हैं। आज जानते हैं इन्होंने कारोबार का आगाज़ कहाँ से किया, इस हुनर को कहाँ से सीखा और ये कौन कौन सी चीज़ें बना लेती हैं। मेरा नाम वशनाज है और मेरी एज 23 साल है और मैं पढ़ रही हूँ BS एजुकेशन से अलहमद यूनिवर्सिटी से। बीट्स का काम करती हूँ जिसमें नेकलेस है, ब्रेसलेट हो गए, किचन, और मैं बैग बनाती हूँ। इसमें कहाँ से सीखा आपने और कितने अरसे से काम करेंगी? आइडिया तो मेरा अपना था, लेकिन फिर आगे मुझे अपने काम में बेहतरी लानी पड़ी, तो अभी मैंने सेंटर ज्वाइन किया है रानिया कलेक्शंस जो यहाँ नवाकिली में है, तो मैं अभी वहाँ से सीख रही हूँ काम। अच्छा, ये बताएं आपको बिनाई का कहाँ से गई, क्या वाक़या हुआ था? मुझे गर्दन तोड़ बुखार हुआ था और उसकी वजह से मतलब एक हफ़्ता मैं बेहोश थी। जब मैं होश में आई तो मुझे मतलब नज़र नहीं आ रहा था, तो उसके बाद बहुत इलाज करवाया है, लेकिन मतलब फ़िलहाल कोयटा में तो मतलब उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। अच्छा वशनाज, ये बताएं आप कौन कौन से हुनर कर लेती हैं, क्या क्या बना लेती हैं, कितने अरसे से बना रही हैं और इसको कारोबार में कैसे कन्वर्ट किया आपने? मैं 13 साल से बना रही हूँ, लेकिन अभी 3 साल हो रहे मैं कारोबार की तरफ आई हूँ। ऑनलाइन भी मतलब मैं सेल कर रही हूँ, नेकलेस, ये ब्रेसलेट वगैरह अपनी चीज़ें, और ऑफलाइन भी कहीं स्टॉल वगैरह लगता है, इवेंट होता है, तो फिर लोग मुझे मतलब अभी जान चुके हैं तो बुलाते हैं, मैं जाती हूँ। और NIC कोयटा से मैं अभी बिज़नेस के हवाले से ट्रेनिंग ले रही हूँ जो अभी मेरा कंप्लीट होने वाला है जून में। अच्छा वशनाज, आप कौन कौन से ब्रेसलेट बना लेती हैं और बैग कौन कौन से बना लेती हैं? बलूचिस्तान के ट्रेडिशनल बैग्स होते हैं या बाहर वाले, किस तरह के बैग? मैं मतलब जो कलर भी मुझे बोलते हैं, मैं बीट्स के तो मतलब ये मोतियों की ही बनाती हूँ, लेकिन मतलब बलोची कल्चर के हिसाब से भी बना लेती हूँ, किसी को चाहिए मतलब उन कलरों में। और नेकलेस भी ऐसी में, अगर हमारे जो होते हैं 7 कलर में बलोची होती है, उसमें 7 कलर आते हैं, तो उस कलर में भी मैं नेकलेस वगैरह मतलब बना के दे देती हूँ। हाँ। ये कौन कैसे नेकलेस होते हैं? मतलब ये शादियों में पहन सकते हैं, आम उस पर पहन सकते हैं या कोई इवेंट्स के लिए होते हैं? ये ज़्यादा हैवी नहीं होते, लोग ऐसे नॉर्मल दिनों में भी पहन सकते हैं, क्योंकि बाकी जो हम लेके आते हैं बाज़ार से तो वो तो पहले तो एलर्जी कर देती है, लेकिन ये एलर्जी फ्री है और मतलब आम दिनों में भी पहन सकते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं है। शादियों में भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब हैवी मांगते हैं, तो फिर उनके लिए उसी तरह बनाना पड़ता है। वशनाज, कितना मुश्किल था आपके लिए सीखना? उसके बाद जब बिनाई चली गई तो मुख्तलिफ अकेडमी में जाना कितना मुश्किल रहा ये सफ़र आपका? सफ़र मेरा बहुत मुश्किल गया, लेकिन मतलब अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता आसानी मतलब उसमें पैदा की। और मतलब स्टार्टिंग में 1 साल तो मैं मतलब बिल्कुल मैं मतलब उठ नहीं पाती थी, मैं घर में भी नहीं घूमती थी। मैं उठ के मैं दीवारों से मतलब टकरा जाती थी, तो फिर मैं वापस हिम्मत हार के बैठ जाती थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं फिर निकली। मतलब बनाने में मुश्किल ये होती है मुझे कि मतलब स्टार्टिंग में मतलब थोड़ी बहुत होती थी मोतियों के कलर के मतलब हिसाब से, लेकिन अभी मैंने अपना मतलब वो रखा है, डब्बों की शेप से मैं मोतियाँ पहचान जाती हूँ और मैं फिर बनाती हूँ डिज़ाइन अपना खुद। तो इसमें आपकी फैमिली कितनी कोऑपरेट करती है आपके साथ? फैमिली भी बहुत करती है, मतलब वो कलर मैं उनको खुद बताती हूँ, लेकिन ला के वो देते हैं अब्बू मेरे, और बाकी डब्बियों में फिर डाल के देते हैं सिस्टर वगैरह, सब मतलब करते हैं, हेल्प बहुत करते हैं। अच्छा वशनाज, आपका जो इलाज है गवर्नमेंट ने कभी क्या आपने कहीं इलाज कराने की कोशिश की? हुकूमत की तरफ से आपको कुछ ताउन किया गया आपके साथ? फ़िलहाल तो कोई ताउन नहीं किया है। मतलब मेरा इलाज है मुमकिन, पिंडी में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर मतलब एक दफ़ा तो जाना पड़ेगा, टेस्ट होंगे तो फिर वो आगे बताएंगे। तो मेरी ख्वाहिश है एक दफ़ा हो, मैं मतलब अपने पे ये ना वो करूँ कि मैंने अपने लिए मतलब कुछ नहीं किया, एक दफ़ा मतलब ट्राई भी नहीं किया मैंने। अच्छा वशनाज, मैं आपके मेडल्स, ट्रॉफीज़ देख रहा हूँ, तो कौन कौन से एजाज़ात जो हैं वो आप जीत चुके हैं आज तक? अभी तो फुटबॉल में मुझे गोल्ड मेडल मिला है, और मुझे CM साहब ने एक शील्ड दिया था, और 2 मुझे मिनिस्टर ने दिए थे, उनके नेम मुझे भी याद नहीं आ रहे। 3 मुझे मिनिस्टर ने दिए थे। एक
रहीला दुरानी ने मुझे दिया था। तो कभी ऐसा लगा कि सफ़र में कहीं हिम्मत हार गई हो या मुश्किलात में ऐसा लगा हो कि कहीं अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती? पढ़ाई के मामलात में मैं ऐसे हो जाती है, जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं तो जब मुझे राइटर नहीं मिलता है कहीं से, तो डिमांड भी उनकी ज़्यादा होती है कि हमें 20,000 दो, हमें 25,000 दो, तो मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती। फिर उस जगह में मैं हिम्मत हार जाती हूँ कि मैं नहीं पढ़ूँगी आगे बस, लेकिन अल्लाह वसीला बना लेते हैं। वशनाज़, हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि लड़कियों को निकलना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें जैसे मर्द हजरात काम कर रहे हैं, हमें उनके हम साथ तो नहीं उनके साथ वो कर सकते मुकाबला, लेकिन फिर भी हमने उनके साथ हाथ बटाना।